विद्यार्थियों, मैं शिवनारायण भादु आज आपके लिए मेंटल एबिलिटी में दिशा और दूरी से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, सभी परीक्षाओं में आपकी प्री पीएसटीसी में भी 2-3 प्रश्न ऐसे आते हैं, वो हम हल करेंगे यहाँ। तो देखिए इसको कैसे दूरी और दिशा तय करते हैं, तो ये हम समझेंगे। यहाँ आपको पता है कि इस प्रकार से दिशाएं, जब ऊपर की ओर हम उत्तर दिशा मानते हैं, नीचे की ओर हम दक्षिण दिशा मानते हैं, और इस दाएं तरफ हम पूर्व दिशा मानते हैं और बाएं तरफ पश्चिम दिशा। ये आपको ज्ञान होना चाहिए। ऊपर उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण दिशा, दाएं तरफ आपके पूर्व दिशा और बाएं तरफ पश्चिम दिशा। अब इन दोनों के बीच, उत्तर और पूर्व के बीच में आपकी उत्तर पूर्व हो जाएगी, इधर उत्तर और पश्चिम के बीच उत्तर पश्चिम हो जाएगी, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व हो जाएगी, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। ये 8 दिशाएं हो गई। ये 8 दिशाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि उत्तर की तरफ जा रहा है और फिर दाएं मुड़ का, उत्तर का दायां है पूर्व दिशा, उत्तर का बायां है पश्चिम दिशा। ठीक है, पूर्व का दायां है दक्षिण दिशा, पूर्व का बायां है उत्तर दिशा। दक्षिण की दायां है पश्चिम दिशा, दक्षिण का बायां है आपका पूर्व दिशा। पश्चिम का दायां है आपका उत्तर दिशा, और पश्चिम का बायां है आपका दक्षिण दिशा। इसको समझ गए क्या कि ये जब हम बाहर की तरफ मूव करते हैं तो ये आपका उत्तर का दायां, पूर्व का दायां, दक्षिण और दक्षिण का दायां, पश्चिम और पश्चिम का दायां, उत्तर। तो ये जब हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो आपका ये दिशा दायां 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 दायां। ठीक है, इसके विपरीत जब हम उत्तर का बायां घूमेंगे, किसी का भी बायां घूमेंगे तो ये एंटी क्लॉक होगा। किसी दिशा का बायां घूमेंगे एंटी क्लॉक घूमेंगे, घड़ी के विपरीत घूमेंगे। जैसे उत्तर का बायां ये पश्चिम का बायां, दक्षिण का बायां, पूर्व और पूर्व का बायां आपके उत्तर, यानी एंटी क्लॉक घूमेंगे तो वो क्या होगा, बायां होगा, और क्लॉकवाइज घूमेंगे वो होगा दायां। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ये 2 चीज ध्यान रखनी है, एक दिशाएं ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, दाएं तरफ पूर्व बाएं तरफ पश्चिम, इनके बीच में आपके उत्तर पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, और पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, और आपके पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम। तो ये दिशाएं होगी, और ये इसका दायां बायां हो गया। दायां घूमना है तो किसी का भी क्लॉकवाइज घूमेंगे वो होगा आपका दायां, वो क्या होगा, दायां होगा। और किसी भी दिशा का एंटी क्लॉक घूमेंगे वो क्या होगा, बायां। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। फिर क्या होता है, दूरी पता करनी होती है, तो दूरी जिस दिशा में जितने जाते हो वो लिखते जाइए, घूमते हो लिखते जाइए। और कई बार क्या होता है, दूरी ज्ञात करने के लिए आपको इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। समकोण त्रिभुज बन जाता है। जैसे यहां से कोई दक्षिण दिशा में
यहां से दक्षिण दिशा में चला 4 किलोमीटर, फिर ये वापस पूर्व दिशा में चला 3 किलोमीटर और यहां आ गया। यहां से शुरू हुआ था, यहाँ ए से शुरू हुआ था, यहाँ बी आया और यह सी पर, लास्ट में अब सी पर पहुंच गया। अब वो पूछता है कि ए से सी के बीच की दूरी क्या है, तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज बनने की स्थिति में आपको क्या करना है, ये आपका कर्ण हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो उस स्थिति में हमें वो कर्ण वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस सूत्र से ये समकोण त्रिभुज में कर्ण की दूरी हम ज्ञात करें। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी। नंबर 1 ये बात, नंबर 2 दायां बायां घूमने की बात, नंबर 3 समकोण त्रिभुज बनता है उस स्थिति में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का सूत्र याद है। अब एक प्रश्न और आता है कि कुछ 5-4 दोस्त हैं, वो एक घेरे में बैठे हुए हैं और उनका मुंह अंदर की ओर, सभी को अंदर की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। जब अंदर की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं तो इन दिशाओं से दायां बायां उल्टा होता है। जब ये बंदा यहां अंदर की ओर मुंह किया बैठा है, ये बंदा जब अंदर की ओर मुंह किया बैठा है तो इसका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। ठीक है, इसका भी दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। इसका भी दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। इसका भी दायां इधर होगा और बायां इधर। इसमें इसके पूर्ण रूप से विपरीत हो जाता है, यानी ये क्लॉकवाइज घूमेंगे तब तो बायां होगा और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो दायां होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जब कोई दोस्त एक घेरे में बैठे हो और मुंह अंदर की तरफ किया हुआ हो तो उस दिशा में ये ध्यान रखें, और जब कोई दोस्त एक घेरे में बैठे हो मुंह बाहर की तरफ किया हुआ हो तब ये जो अपने सीधा जो है वो आपका क्लॉकवाइज तो दायां और एंटी क्लॉक बायां। ये 3-4 चीजें आपको, ये चौथी चीज हो गई, ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, सभी प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। अब हम कुछ यहाँ प्रश्न ले लेते हैं। जैसे एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर, ठीक है, साथ साथ जैसे जितना चलता है साइकिल सवार मैं उसको लिखता जाता हूं कि ये साइकिल सवार, मान लो ये साइकिल सवार था, यहां से शुरू हुआ, ये कह रहा है पूर्व की ओर 40 किलोमीटर, इधर से ये मैं पूर्व मान लेता हूं और ये 40 किलोमीटर हो गया। फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, ऊपर की ओर उत्तर होता है तो ये उत्तर की ओर मुड़ गया और 20 किलोमीटर चला। अगला क्या कर रहे हैं, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। उत्तर का बायां क्या होता है, पश्चिम होता है, तो उत्तर का बायां ये इधर पश्चिम की तरफ 20 किलोमीटर चला। अब वो कहता है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये देखो यहाँ ये 40 किलोमीटर दूरी थी, ये 20 किलोमीटर दूरी है, ये 20 किलोमीटर दूरी है, इसकी सीध में ये यहाँ ये पीछे कितनी बच गई, ये दूरी 20 किलोमीटर बच गई और ये खड़ी दूरी भी 20 किलोमीटर हो गई और ये दूरी आपको ज्ञात करना है, ये दूरी आपको ज्ञात करना है। तो ये ए बी सी ये एक त्रिभुज बन गया और इस त्रिभुज में ये कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट होता है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, इन दोनों का अंडर रूट हो जाएगा। 20 का स्क्वायर आपको पता है 400 होता है और 20 का स्क्वायर भी 400 होता है। 400 और 400 800, 800 का वर्गमूल लेंगे, 800 का वर्गमूल, ये ऑप्शन देख लीजिए, 10 आता है क्या, नहीं आता है। 800 वर्गमूल 0 आता है, नहीं आता है। 800 वर्गमूल 20 आता है, नहीं आता है। 800 वर्गमूल ये 28.28 किलोमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये प्रश्न इस प्रकार से हल हो जाएगा। पहला ही प्रश्न है जिसमें ये आपको
समकोण त्रिभुज वाला सूत्र काम में लेना होगा। तो इसको समझ लीजिए। दूसरा प्रश्न है, राहुल दक्षिण दिशा की ओर 12 किलोमीटर यात्रा करता है। तो ये राहुल है और दक्षिणी नीचे की तरफ कितने किलोमीटर चलता है? 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर यात्रा करता है। फिर दाईं ओर मुड़ कर 10 किलोमीटर यात्रा। दक्षिण का दायां आपका पश्चिम यानी क्लॉकवाइज, ये दक्षिण का दायां ये इधर मुड़ करके 10 किलोमीटर यात्रा करता है। 10 किलोमीटर यात्रा करता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर यात्रा करता है। फिर दाईं ओर मुड़ गया यानी क्लॉकवाइज में मुड़ेगा, यानी पश्चिम का दायां उत्तर की ओर ये चलेगा, 12 किलोमीटर चलेगा। राहुल प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? यह देखो, पहले 12 नीचे की तरफ चला था, फिर 10 इधर चला, फिर 12 ऊपर की ओर चला गया। इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये दूरी है वो कितना किलोमीटर रह गई? 10 किलोमीटर। नीचे जितना चला था उतना ही ऊपर चला गया, 12 चला था नीचे, ऊपर भी 12 किलोमीटर चल लिया। और ये इधर पश्चिम में 10 किलोमीटर चला है, तो इसके बीच की दूरी कितनी हो गई? 10 किलोमीटर। अब ऑप्शन आपके देखिए, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12, 24। तो ये 10 किलोमीटर वाला उत्तर आपका सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। ए एक स्थान P से चलना शुरू करता है। ठीक है, यह स्थान P है, यहां से वो चलना शुरू करता है। ए पश्चिम की ओर जाता है, ये ए पश्चिम की ओर, ये पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, ये 4 किलोमीटर। फिर वे दायां घूम जाता है। तो घूमना, दायां घूमना है, दायां क्लॉकवाइज होता है, तो ये क्लॉकवाइज, ये दायां घूम गया, दायां घूमता है तो 3 किलोमीटर चलता है, ये 3 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर जाता है। अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो ये इसका ये स्थान, ये प्रारंभिक स्थान था, तो ये नया स्थान हो गया। अब देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये दूरी पूछ रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज में ये आपका लंब 3 किलोमीटर हो गया, आधार 4 किलोमीटर हो गया, और कर्ण आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है कर्ण का स्क्वायर है उलंब का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का वर्गमूल होता है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का स्क्वायर का जोड़ा 25, तो 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 5 किलोमीटर। अब ऑप्शन देखिए, 3 किलोमीटर नहीं, 4 किलोमीटर नहीं, 5 किलोमीटर, हाँ 5 किलोमीटर दूरी हो जाए। तो इस प्रकार से आप दिशा और दूरी के प्रश्न हल कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए आपको, और दूरी में सबसे कठिन में यही है, दूरी में आपको यदि समकोण त्रिभुज बनता है, कर्ण पूछते हैं, तो आपको ये सूत्र लगाना है कि कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का वर्गमूल। ये सूत्र लगाओगे तो ये प्रश्न हल हो जाएंगे। इनका 5-10 और प्रश्नों का आप अभ्यास कर लीजिए, आपके इस प्रकार के प्रश्न 100% सही हो जाएंगे। धन्यवाद।